Hey guys, welcome back. The last word we did in the previous tutorial was anosmia, and today we'll start with the word antediluvian. Antediluvian. अब इसमें क्या आता है? दिल, और वो भी एंटी दिल. तो आजकल तो क्या होता है, सारी दिल लगाए घूम रहे हैं. तो एंटीडिलुवियन मतलब ऐसा टाइम जब दिल नहीं लगाते थे, मतलब एंशिएंट टाइम. तो इसको कैसे याद करना है? एंटी प्लस दिल. आजकल तो सारे दिल लगाते हैं, कब नहीं लगाते थे? इन एंशिएंट टाइम्स. तो एंटीडिलुवियन मीन्स एंशिएंट टाइम्स. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म. अब इसमें क्या आ रहा है? एंटा से क्या राइम कर रहा है? आंटी, और वो भी गो. अब आपने किसी को बोला नेवर से आंटी गो. अब आपने किसी लड़की को बोल दिया आंटी गो, तब वो क्या शो करेगी? एंटागोनिज्म. अदरवाइज यू विल फेस एंटागोनिज्म. अब भाई किसी लड़की को पसंद नहीं है कि उसे लड़की आंटी बोला जाए, चाहे कितने भी साल की हो, पर आंटी नहीं बोलना. तो एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड ऑपोजिशन. इसका मतलब क्या है? सॉरी, एंटागोनिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड ऑपोजिशन. Our next word is antidote. Antidote. वैसे एक ही वर्ड है, मैंने एंटीडोट. तो अब इसको कैसे आधा आधा करेंगे? एंटी प्लस डोट. अब सबने डॉट्स तो सुना है ना? डॉट्स क्या होता है? रेमेडी फॉर टीबी, एज एज आई रिमेंबर. और इसको हम याद करेंगे एंटी. डॉट से याद रखना कोई डिजीज. तो एंटी इक्वल टू एंटी प्लस डिजीज, अगेंस्ट एनी डिजीज. और एंटीडोट का मीनिंग क्या होता है? रेमेडी टू काउंटरैक्ट अ डिजीज. एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स, रेमेडी टू काउंटरैक्ट अ डिजीज, राइट. और नेक्स्ट वर्ड इज एपीलियन. एपीलियन. एपीलियन में अब रूट वर्ड क्या है? हीलियन. हीलियन मीन्स सन. हीलियन मीन्स सन. और एपी आ गया. एपी मतलब ऑपोजिट. तो इसका एपीलियन का मीनिंग क्या है? एक सेकेंड. एपी मीन्स ऑपोजिट, मतलब इट डजंट एग्जैक्टली मीन दैट, बट इट्स अ निमोनिक. एपी मीन्स ऑपोजिट. तो एपीलियन का मीनिंग होता है द पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम द सन. Aphelion means the point farthest from the sun, right? Our next word is aphasia. Aphasia. अब aphasia में a मतलब opposite of something and face. face से हम क्या करते हैं? face means face. face से हम क्या करते हैं? बोलते हैं, मतलब no बोलना. तो aphasia का मतलब क्या होता है? loss of speech, most probably due to injury. Loss of speech due to injury. Our next word is aphorism. Aphorism. Oops. तो aphorism का निमोनिक क्या है? aphorism में क्या वर्ड आ रहा है? Aphorism. Aphorism is rhyming to phrase. A phrase. तो aphorism means pithy saying. Aphorism means pithy saying. It's some kind of kahavat type. Aphorism. Now next word is apiary. Apiary में apiary means pear shaped. apiary में क्या आ रहा है? pear. तो apiary का निमोनिक क्या है? pear shaped beehive. और एपेरी का मीनिंग क्या होता है? एपेरी, इसमें एपी से रूट वर्ड निकलता है
एपियरी से रूट वर्ड निकलता है एपी, और एपी से क्या आ जाता है एपीकल्चर. एपीकल्चर, व्हाट इज एपीकल्चर? एपीकल्चर इज साइंस ऑफ कीपिंग बीज, साइंस ऑफ कीपिंग बीज. तो और ये एपियरी से पियर शेप्ड बी हाइव, और एपियरी का मीनिंग क्या हुआ? प्लेस वेयर बीज आर केप्ट. सो एपियरी मीन्स प्लेस वेयर bees are kept. Our next word is aplomb. अब आप सोचो, आपको किसी ने बोला कि अगर तेरे में कॉन्फिडेंस है तो जाके बॉम्ब रख दे. एप्लॉम्ब किससे राइम करे? एप्लॉम्ब, बॉम्ब. तो और आपको किसी ने आके बोला अगर कॉन्फिडेंस है तो जाके बॉम्ब रख दे. तो एप्लॉम्ब का मीनिंग क्या होता है? इफ़ यू डू समथिंग विद कॉन्फिडेंस एंड इन अ रिलैक्स वे. बट आप जैसे मज़े मज़े में नॉर्मल, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, तो उसे कहते हैं बीइंग अप्लॉम्ब, विद रिमार्केबल अप्लॉम्ब. तो अप्लॉम्ब मीन्स डूइंग समथिंग विद कॉन्फिडेंस एंड इन अ रिलैक्स्ड वे. मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं. एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज एपोकैलिप्टिक. एपोकैलिप्टिक में अब रूट वर्ड है, हम इसमें क्या दिख रहा है? कैल इज राइमिंग टू कैलेमिटी. अब जहाँ पे कैल आ जाए उसमें याद रखना कैलेमिटी, और कैलेमिटी होगी तो क्या होगी? डिस्ट्रक्शन होगी. तो एपोकैलिप्टिक का मीनिंग क्या होता है? टोटल डिस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड. कैलेमिटी डिस्ट्रॉयज थिंग्स, और एपोकैलिप्टिक का मीनिंग क्या है? एपोकैलिप्टिक मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन एंड end of the world. Our next word is apocryphal. अब इसमें रूट वर्ड क्या है? क्राइफल और क्राई. चलो क्रिप, इसमें क्या है? क्रिप. और अगर तुम में से कोई साइंस साइड में से है, मस्ट बी टेक्नोलॉजी साइड से, आई मीन, तो ही मस्ट बी नोइंग व्हाट इज क्रिप्टिक. क्रिप्टिक इज किसी चीज़ का क्रिप्टोलॉजी करते हैं, जैसे उस डेटा को छुपाने के लिए, उस जैसे ए को सी से रिप्लेस कर दिया, बी को डी से रिप्लेस कर दिया, ऐसे करके क्रिप्टिक करते हैं. मतलब टू मेक इट सीक्रेट, कुछ भी करते हैं टू मेक इट सीक्रेट. तो क्रिप्टिक मीन्स मेकिंग इट सीक्रेट. और एपोक्राइफल का मीनिंग क्या होता है? तो अब अगर कुछ आपने झूठ बोला, इफ इट्स सम, आप झूठ बोलोगे तो उसे क्या रखोगे? सीक्रेट. कुछ झूठ बोला तो सीक्रेट रखा. और एपोक्राइफल का मतलब क्या हुआ? फॉल्स स्टोरी. सो एपोक्राइफल मीन्स फॉल्स स्टोरी. नेक्स्ट वर्ड इज एपोजी. वैसे बड़े बेकार वर्ड्स हैं ये वाले. तो एपोजी इज, अब इसका निमोनिक क्या है? अ फौजी. फौजी को अब क्या कहते हैं? फौजी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है, बहुत रिस्पेक्टफुल. तो फौजी एट हाईएस्ट पॉइंट, या फिर कोई फौजी लड़ रहे एट द हाईएस्ट पॉइंट, या फिर पीक, या लड़ाई किसी चीज़ की पीक पे है. तो एपोजी मीन्स peak of something. If any business is at its peak, like if you are running a business और वो peak पे है बिल्कुल, it's going really very good, या फिर आपकी पढ़ाई peak पे है, तो that means it's at apogee. तो apogee means apogee of something such as business or culture. Apogee of something such as business or culture is
at its highest point. Our next word is apostate. Apostate. अब apostate में क्या आता है? state. तो और वो भी आगे लिखा है एपो, तो इसमें AP से opposite एपो प्लस स्टेट, और इसका मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट स्टेट। और एपोस्टेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई अपने बिलीव्स गिव अप कर देता है तो उसे कहते हैं एपोस्टेट। उसने अपनी स्टेट ही चेंज कर ली, पहले किसी और चीज़ में बिलीव करता था, अब किसी और चीज़ में बिलीव करता है, तो उसे एपोस्टेट का मतलब पर्सन हु हैज रिजेक्टेड देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, मतलब वेंट इनटू ऑपोजिट स्टेट, अपनी स्टेट चेंज कर ली। तो एपोस्टेट मीनिंग अ पर्सन हु हैज रिजेक्टेड देयर religious or political or any kind of beliefs. It's not anything specific for religious or political beliefs, right? Our next word is, I hope you guys are not having any problem getting up the whole sentence. Next word is apothecary. Apothecary. अब apothecary में क्या आता है? इसको और वर्ड्स को आधा करो, अ पॉट प्लस ही प्लस कैरी। तो अ पॉट ही कैरीज कंटेन मेडिसिन्स, ये हमने अपनी मर्जी से लगा दिया, कंटेन्स मेडिसिन्स। इसका बेसिकली निमोनिक है अ पॉट ही कैरी, और उसमें क्या है? मेडिसिन्स। कोई पॉट कैरी करता है और उसे उसके अंदर मेडिसिन्स है। तो एपोथेकेरी क्या होता है? ड्रगिस्ट, अ पर्सन हु यूज्ड टू सेल एंड प्रिपेयर मेडिसिन्स इन द पास्ट। तो एपोथेकेरी इज पर्सन हु यूज्ड टू सेल मेडिसिन्स इन द पास्ट। और इसका मतलब क्या होता है? वन वर्ड, ड्रगिस्ट। Our next word is, oh, I forgot one word in the middle. It's apostle. Apostle means, apostle is something opposite of apostate. Apostate is someone who changed his state, and apostle is someone who will never change his state, and he has strict beliefs in whatever he believes. तो apostle का meaning क्या होता है? Someone who strongly believes in some philosophy or works hard to promote it. तो apostle का mnemonic है apostle do not apostate, because I told you ये exactly इसका opposite है। और इसका meaning क्या है? An apostle of a particular religion, या फिर वही एग्जाम्पल ले लो, या और पॉलिटिकल पार्टी और सम फिलॉसफी strictly believes in it and would not just give up but will work hard to promote it. So with this we come to the end of our lecture today. Thanks for listening. Please come back. See you soon. Bye bye.